अच्छा, नारियल को रखा और इस नारियल में दोनों प्रकार सरसों डाल ली, क्वाश पीस डाल लिए, गुंची और गोमती चटनी। इस तरह से इसको और बेहतरीन तरीके से रक्षा सूत्र से इसे बांध दिया। बढ़िया सुंदर सा, चाहे तो गोल्डन येलो कलर की जरी लगा करके भी आप बांध सकते हैं, सुंदर सा शोपीस बना करके, और यहाँ ऊपर कमल सा, और आप इस तरह से आपके एक दूसरा भी तैयार। मतलब येलो वाला एक बनाना, रेड वाला एक बनाना, ग्रीन वाला एक कराना। कोई क्वेश्चन अगर अभी ग्रीन कैसा बनाएंगे तो सर सारे कपड़े लगा और ये चौथा बन गया। कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मतलब ऐसे 4 अलग अलग बनाने हैं। सामग्री एक ही है, कपड़े का रंग बदल रहा है, तो हमने ये चारों बना करके आपको बता दिए। अब इसमें चारों में अलग अलग एक ऐसे ही लपेट नहीं देना चारों, ये इनको रक्षा सूत्र बढ़िया बांध के डिजाइनर करके, और हम सबसे पहले आग्नेय कोण पे हैंग करते हैं। साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज। ध्यान रखा करें हमेशा हम कोई भी आग्नेय, क्योंकि ईस्ट से जब सूर्य शुरू हुआ तो हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है वो साउथ ईस्ट पहले आएगा, देन साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में रेड कलर हैंग कर देंगे इंडस्ट्री में या घर में, देन साउथ वेस्ट में गोल्डन येलो कलर, फिर देन नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर, और नॉर्थ ईस्ट में वाइट कलर। ये मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, एलिमेंट बैलेंसिंग है। इससे बहुत सारे और भी फायदे हैं। इसमें भी नेगेटिव एनर्जी का प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि पीली सरसों बनी हुई है यहाँ पर, इस वजह से जो भी कर दो, टांग दो या रख दो, एक ही बात है, लेकिन मतलब वो छिपा के नहीं रख देना, ज़्यादा छिपा के। कई लोगों को वहम रहता ना, कोई पूछेगा ये करेगा, तो इतना ज़्यादा भी नहीं, उसको सुंदर डिजाइनर बना दो, 100 पीस बना दो। मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया कलश के रूप में बना दो, कलश के ऊपर रख दो, बहुत बढ़िया होगा। अब ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मेथड के बाद अब हम चलते जियो हार्मोनाइजर, पहले पढ़ेंगे। शूज निकाल के टच करना। हमने पूरी मशीन को देखा, देखिए ये क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं, एंटी है। थोड़ा इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऐसे एनर्जी हो रही है, तो इसका ऐसे है। ठीक है, तो अब हम इसकी आर्थिंग कर रहे हैं। यस सर, साउथ ईस्ट को खोदा, गौमूत्र और गोबर सब डाला, और फिर उसके बाद हम सबसे पहले मरकरी इसमें सरसों डाल दो, पीली एक कर लो, बिना जूते निकाल के डालना। जूते निकाल के एक आइटम डालिए। जिसको भी डालना है जूते निकाल के डालो। सरसों डाल दो, या तुमने उतारी तुम ही सब डाल दो। नहीं वो है ना, वो भी दीदी है। हाँ, जैसे डालिए, सरसों डाल दो। हाँ, सब डालना है। हाँ डाल दो, डाल दो, डाल दो। 5 गोमती चक्कर डाल दो, गुंची डाल दो, 1 मुट्ठी आधा डाल दो, पिछला स्क्वाड डाल दो, और पिछला स्क्वाड
ये सब डालने के बाद डाल दीजिए आप इसमें। ये हम कर रहे हैं वास्तु अर्थिंग। जिस भी मशीन में यदि एक्सेस एनर्जी हो जाती है, ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं, टूट होती है, तो उस एक्सेस एनर्जी को हम जमीन में डाल देते हैं विद मरकरी में कुछ पॉइंट डाल के, और इसको पैक किससे करेंगे? किससे करेंगे? गौशाला में येलो मिट्टी, पीली मिट्टी। ₹1 इनाम। इसको लाइन से गौशाला और लाइम से नहीं, पूरा लाइन भर दीजिए। ऊपर से क्या डालेंगे लाइन के बाद? सैंड, प्योर सैंड, सी सैंड या सैंड, जिसमें आपको ग्लेज क्वार्ट्ज मिक्स होगा, जिससे कि वो तापमान सबकी मकई डालेंगे, मर्क्यूरी इंजेक्ट हो गया। चल गई वो क्या रखिए, ये सीधे पकड़िए। लेकिन हम ऐसी बैठ नहीं पाएंगे अगर बेहोशी आ जाती है आपके बारे में। अब आपको दोनों चीज करने के लिए भी प्लास्टिक फ्रंट में यहाँ, और हम लोग ये क्लॉकवाइज करने के लिए ये शास्त्री बनाएंगे। सब कुछ हो गया। कहाँ पर ये रहा सामने, राइट साइड में, राइट साइड में। अच्छा स्वास्थ्य का अभी बना है। नहीं हमारे अपने आने के पहले बने। उधर भी बनाया हुआ थे, एक बार वहाँ पर भी दो तो ये हम ग्रुप 2 में हम लोग यहाँ नहीं थे सर, हम लोग सेकेंड यूनिट में थे। अच्छा बना के बताना ठीक है। ये अपना ये जो लेबोरेटरी है इंडिया में सबसे बड़ा लेबोरेटरी है। इतना हाई कैपेसिटी का लेबोरेटरी अभी इंडिया में कहीं भी नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट का है CPRI सेंट्रल रिसर्च पावर सेंटर बेंगलोर में, उनके पास भी ये कैपेसिटी का टेस्ट इक्विपमेंट नहीं है। तो हम लोग जब चालू कर लेंगे तो इंडिया का नंबर 1 टेस्ट लेबोरेटरी हमारे पास ही रहेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बढ़िया। टेस्टिंग यूनिट इंडिजिनाइज थी कि इंडिया ने नहीं बनाया? नहीं, इंडिया अभी तो डेवलप नहीं हुआ इंडिया में। क्योंकि आपने चाइना से प्रोक्योर किया, अगर पेमेंट हो गया तो फिर तो चांस। नहीं, पेमेंट हो गया है, ओनली कमीशनिंग पार्ट बाकी है। पेमेंट तो स्टार्टिंग बाकी, स्टार्ट करना बाकी। पीपल ना फ्रॉम चाइना जो भी करंट स्टेट चल रहा है, उसका वही बाकी है, वही प्रॉब्लम है कि उनका इंजीनियर आने का कुछ इशू है। मतलब कुछ होल्ड हो रहा है, इंजीनियर आ नहीं रहे, मतलब वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का issue चाइना है। से, वो उस वजह से Engineer नहीं मिल रहा के है। लिए वो इंजीनियर नहीं आ पा रहा है, इसलिए अभी प्लांट चालू नहीं हो पा रहा। बाकी तो एकदम ओके है, सब कुछ बढ़िया है। इसमें जरूर इसमें आपको बात बताने जा रहा हूँ। जब हम लोगों ने इस प्लांट को देखा था, ये आया और इस प्लांट पर दस्ते आने में कहीं ना कहीं बैड एनर्जी का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा, जिसके हाथ ही, और हमने इसका खुद स्वयं 2 बार आके उसारा किया है, यहाँ बैठ कर के हवन किया है, स्वास्थ्य चारों तरफ बनाए हैं इसके। अभी पुताई हो गई होगी, उड़ गए होंगे या कैसे? अभी बने हैं, अभी है, हाँ बने हुए हैं। तब कहीं अभी फिर आपको लकीली, जब अभी मैं कुछ माह पहले आया था, फिर बना के गया था, तो ऐसा अभी गोयल साहब ने बताया कि हमें इंडिया में ही कोई पर्सन मिल गया, अभी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल गया है, जो हम, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी, मतलब इनके लिए गर्व नहीं, महागर्व की बात है। इंडिया का इकलौता ये केबल टेस्टिंग यूनिट होगा इस हाई कैपेसिटी का। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बिरला बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाता है, इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड के कुछ लोगों में नंबर आता है। जैसे माइक्रो जो वहाँ पर अपन बनाते हैं, BTL वहाँ पर लीवा ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ही आपके बाल के बराबर पतली केबल, उससे भी और छोटी, बाल से भी
और सिली पतली बनाते हैं। ऐसे ही गोवा में भी बहुत स्पेशल वर्क करते हैं गोवा प्लांट में, और जिस प्लांट मतलब वो भी एशिया में टॉप मोस्ट पोजीशन रखते हैं। अब हम एक बार ओमकार करेंगे। सारा होने के बाद पहले हम निगेटिविटी को कैप्चर कर लेंगे। जब हम निगेटिविटी को कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद फिर हम उस मशीन के लिए उसमें हम शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद देखिए वीडियो नहीं बन रही, दिखा अच्छा, यहाँ आपको आवाज़ आती है ना? हाँ रे इसमें हमने नमक 1 पाव, मिर्च 1 पाव, पीली सरसों थोड़ी सी ज़्यादा ही कर दी है। पीली सरसों, नमक सब कुछ थोड़ा मिर्च प्रॉपर है। इसको हम शूर स्वर में अब लेके सूर स्वर में फायर अप, ये अप। कोई अच्छा एक्सपर्ट हो तो मेरा स्वर आकर के चेक करे। जैसे जब जो चाहिए है वो अपने आप जिसका आता हो सेकंड में नाम लेते हैं। अरे वो आप क्या आया, क्या आया, अभी आ जाओ, आके देखो ना देखो कौन सा चल रहा। सूर में वायु, मुझे जो चाहिए वो अपने आप पसंद दबा बनता। शरीर का सिस्टम ऐसा है। अब हम पहले ये करने के पहले सुरक्षा कवच बना लेना चाहिए। और अब हमें दूध और में मशीन को किस में रखना चाहिए? खाली में, यानी कि हम इसको लेके जाएंगे लेफ्ट तरफ, नाक अपनी करेंगे लेफ्ट वाली इस तरफ ऐसे। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हम फिर हमारे लिए इस तरफ से चलिए अब हम कर रहे हैं। हमें प्रोसेस से मतलब है और ये हम एक्चुअल कर रहे हैं। बता रहे हैं कि प्लांट जल्दी से चालू हो। इसके हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि जो स्वास्तिक बनाए जा रहे हैं, पहले स्वास्तिक बनाए थे वो यही का किस्सा है। पहले जो स्वास्तिक बनाए थे वो स्वास्तिक की तरह बचे ही नहीं, केसर से बचे। फिर डबल आकर के दूसरी बार ये स्वास्तिक बनाएंगे। चलिए यहाँ से शुरू होंगे। जो भी मन पे आपका ओम नमो भगवते अभी भी
गच्छई आयसम पायलम लोहणम भुवाणम जय बाबू ऊपर ऊपर शक्कम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोहणम भुवाणम जय આવી જાય આવડો નહીં तीन 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 हो गए यहाँ तीन हो गए अब इसको 7 बार ऊपर से नीचे बॉस यहाँ पर दो ओम नमो भगवतो वटमाणस्य ऋषस्य जस चक्रम जलंतम गच्छई आसम पायलम लोहाणम भुवाणम जय मां विवादेवा कंबड़ेवा नाम गड़ेवा ऐम गड़ेवा मोड़ेवा सब्जी ताड़म राजिदो वधु मैं काउंट कर अब इसको छोड़ के आओ इसको किसी के हाथ से बाहर ही जाए इसलिए नहीं डालो ये हुआ अब हमें बाकायदा हैंड वॉश करना है और शुद्धिकरण करना चाहिए अच्छा उसको भी करना है अरे मैं एक साथ ही चक्कर ले लेता हूँ दूसरी मेथड से और काले उड़द से नीचे बैठो एक बार आपके लिए यहीं से इस प्लांट को वो वायु बोलना मतलब आकाश वायु अग्नि गंगा जल से जल का
उसके बाद अपनी सरसों को ऊपर परमतान बिन बिन छाम छाम बाबा सोमघट रह गई एक रह गई और कि स्वास्थ्य बनाते समय क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं वैदिक में उल्लेख नहीं आया। ये आया कि आपको स्वास्थ्य सब कुछ यहाँ डालेंगे और स्फटिक मणि डालेंगे और फिर इसके ऊपर 0 डिग्री पर ही हम पिरामिड इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा हमने सुना किसी को बहुत ज़्यादा थकान तो नहीं हो रही है? नहीं प्लांट देखने आप फील के अभी आप सब प्लांटों में गए और इस प्लांट का चक्कर जरूर लगाना, इसकी एनर्जी फील है। इस पर रख दीजिए। सोती मेरा पीली सरसों अब ये हॉलो पाइप से हम जो कुछ भी डालेंगे सब कुछ इसमें से निकल के जाएगा। हाँ, काफी सफेद सरसों, सफेद सरसों, गोमती चक्र, और क्वार्ट्स पूरे में बिछा दीजिए। पूरे क्वार्ट्स गोमती चक्र પછી ક્વાર્ટ્સ અને આ બધું કરતાં પહેલાં વાયુ અગ્નિ જલ સંસ્કાર કરી લેવાના, શુદ્ધિકરણ કરી લેવાની। क्योंकि जगह जैसे हो रही है वहीं पर ठीक है, हाँ ठीक है। બરાબર વચ્ચે કોપર રોડ નાખ્યો છે। अब 0 डिग्री पे 0 डिग्री पर कोपर पिरामिड पड़ता, कहीं भी कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, सब चलता है। वरना यहाँ भी वैसे यदि आप निकालने जाओगे तो बहुत सारी कमियाँ निकल आई। हालांकि देखिए अब इसमें सबसे बड़ी कमी लगभग अति मरबा देशों पे ही इनने ये रिंग जो है वो रखी है तरफ। दीदी एक सेकेंड, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है सर। यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, मैं दिखा रहा हूँ। सर जरा क्वार्ट्स की मात्रा बता दीजिए कितना। क्वार्ट्स की मात्रा आपके फार्मूले से भी कम डाली गई है। माय गॉड, तब भी एनर्जी मैं कह रहा हूँ। एक बार आप ये समझ रहे हैं कि क्वार्ट्स करता क्या है। क्वार्ट्स के डालने के तरीके अभी तो आपने एक ही जाने। क्वार्ट्स की तरीका यदि बहुत कम क्वांटिटी में रिजल्ट 3 टाइम चाहिए हो तो क्वार्ट्स को हेक्सागोनल फॉर्म को वर्टिकल कर। हेक्सागोनल फॉर्म में वर्टिकल रह गया है आपका कि हमें पूरे के पूरे क्वार्ट्स को किन किन पैटर्न में डाले जा सकते हैं। एनर्जी के पैटर्न में, वर्टिकल पैटर्न में, हॉरिजॉन्टल में अष्टकमल बना करके, या फिर उनको क्यूब स्क्वायर बना करके इस तरह से हम तरह तरह के फॉर्म में डालते हैं तो उसकी एनर्जी के उस पैटर्न के कारण डिप्लॉइड में बुलेट वो वर्टिकल नट्स जो डालते हैं, हाँ वो बिल्कुल सही से वर्टिकल फॉर्म में डाले, उससे पूरी एनर्जी सीधे अपवर्ड साइड कॉस्मिक एनर्जी और ज्योमेट्रिक दोनों के लिए कनेक्शन हो जाता है। यदि इस तरह से ही आप अपने डाल सकते हैं आप अपने घर में या किसी प्लांट में कि आपने वर्टिकल लगा दिए ना और हाँ
वर्टिकल से कॉर्नर पे डाल देते हैं ना, पूरी लाइन में रैंडमली डाल खड़े कर दीजिए उनके लिए। जब कोई भूमि पर आपके लिए ऐसा हो कि वो इर्रेगुलर है, कोई भी प्लाट, और आप प्रॉपर एनर्जी वहां पर क्रॉस होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही है, तो आप ब्रह्मडाबी भी बनाना संभव नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज के नट से अष्टकमल दल बना दीजिए आप ऊपर के सरफेस पर। ये आपके पूरे प्लाट के लिए एनर्जी दे देगा। और उसमें सफेद सरसों थोड़ी सी यदि मिक्स हो जाए तो अच्छा है। इसे इस तरह से भी डाल सकते हैं, आपकी जो फ्लोरिंग होती है उस फ्लोरिंग के टॉप सरफेस पर एक फेस को आप ऊपर निकाल दीजिए और वो फेस हमेशा ही चमकता रहेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे ये हेक्सागोनल फॉर्म है और इस हेक्सागोनल का एक सरफेस आपने टॉप पे निकाल दिया और आपके मार्बल लगवाया, मार्बल में इनले करवा दिया। ये सरफेस आपका चमकती रहेगी। इसकी एनर्जी भी जब पोंछा लगेगा तो अपने आप एनर्जी इसकी डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पर होती रहेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दूसरा मैं तरीका यहाँ बता रहा हूँ आपके लिए कि यदि किसी भी प्लाट पर आपको 0 डिग्री पर पिरामिड को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। कभी भी पिरामिड तभी अपने रिजल्ट देता है जब उसको 0 डिग्री पर इंस्टॉल किया जाता है। ये हमने 0 डिग्री पर डाले हैं, पिरामिड रखे हैं। ये कोई एक प्लाट है तो इसके सेंटर में हमने 0 डिग्री पर इनको डाल दिया और इनको डाल करके इनके नीचे यदि आप गोमती चक्र, सफेद सरसों या कुछ और एनर्जेटिक आइटम रखते हैं तो ये जियोपैथिक एनर्जी को और बूस्ट कर देते हैं। अब समी समयंते कष्ट, समी की लकड़ी ऐसी लकड़ी है तो इसके 11 अंगुल लेकर के, ये एग्जैक्ट 11 अंगुल की समी की लकड़ी विशेष मुहूर्त में निकाली गई। इसे अभिमंत्रित करके और आप पीली और सफेद सरसों के साथ किसी भी प्लाट पर के चारों कॉर्नर पर इंस्टॉल कर देते हैं तो वह विघ्नों का नाश, वास्तु दोषों को समाप्त करती है। साथ साथ यह मेथड उसके लिए भी बहुत उपयोगी है कि जो प्लाट विक्रय नहीं हो पा रहे हो किसी कारण से, जैसे कि आपने कई बार कोशिश की लेकिन प्लाट बिक नहीं पा रहा, या फिर कोर्ट केस बहुत ज्यादा चल रहे हो, तब भी आप कोर्ट केस चल रहे हैं, सबसे पहले साउथ ईस्ट से प्रारंभ हो जाइए। साउथ ईस्ट कौन सा है आपका? वो कार्नर। साउथ ईस्ट में आप पहली एक लीजिए और यहां पर इस तरह से ये डाल दीजिए। साउथ ईस्ट में ये डाल दी। एक दूसरी आपने आगे आप कर दीजिए और ये तीसरी और ये चौथी, चारों कॉर्नर में समी की लकड़ी है, चारों कॉर्नर में डाल दी। अब हमने एनर्जी पूरी तरह से क्रिएट कर ली, पिरामिड डाली है। साउथ ईस्ट की अष्टकमल दल क्वार्ट्ज से बना लिया और इस तरह से समी की लकड़ी से उसको आने वाली मुसीबतों से बचाता है, या जो इसमें निगेटिविटी होती है उसको भी बाहर कर देता है। अब हमें इस प्लाट के लिए सुरक्षित रखना है, किसी भी एनर्जी से, नजर दोष से या बाहरी हवाओं से, नेगेटिव एनर्जी से, बैड एनर्जी से बचाव करना है। तो हमारे लिए भूमि पर भूमि का प्रोटेक्शन कर देना चाहिए, भूमि में हीलित कर देना चाहिए। जिसे हम कहते थे कि जब गृह प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश के बाद हम रक्षा सूत्र से पूरा घर को कील ठोकते हैं, लेकिन आजकल के पंडित ऊपर छत पे जाकर के ठोकने लगे, वो गलत है। वो हमें आसमान को सुरक्षित करना, तुम क्या करोगे आसमान को सुरक्षित? हमें अपने घर के नीचे 4 घंटे खोद के और सबसे पहली कील आपको साउथ ईस्ट में गड्ढा खोद करके उसमें पीली सरसों और रक्षा सूत्र से बांध करके और ठोकना है।
देखिए ये आपकी मरकरी की कील है। मरकरी का कील का प्रोटेक्शन सबसे अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति ना कर सके, इतनी उसकी सक्षमता ना हो, खर्च ना करना चाहता हो, तो वो अपने कॉपर की कील से, और भी इसको अलग अलग बताया गया, राजसी राज जैसे लोग मरकरी से, फिर जो और भी नीचे के लोग हैं वो तांबे से, और जो शुद्ध लोग हैं वो लोहे की कील से कीलन करें। हम तो सब राजसी हैं और हम तो सब वास्तुविद हैं और सब व्यापारी हैं, तो इस तरह से हम चारों कॉर्नर में जहां पर पैर भी ना आ सके अपने प्लाट भूमि के, सबसे पहले मरकरी का एक स्वास्तिक, और इस स्वास्तिक को इस तरह से हम आगे आदि इसमें पीली सरसों डाल देंगे। इस गड्ढे में पहले पीली सरसों डालेंगे और पीली सरसों डाल के, और आप देखिए ये इस तरह से पहले अंदर पुट कर दीजिए। स्वास्तिक पे लगाते हैं, हाँ ठीक, नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार, और इसके ऊपर एक पिरामिड कॉपर का रखना है तो बहुत अच्छा है। इस तरह से साउथ ईस्ट से प्रारंभ करके साउथ वेस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट, ऐसे चारों कॉर्नर पर हम कर देंगे। ठीक है, हाँ वहां पर कर दीजिए, चारों कॉर्नर पर करिए, इधर ही जिससे कि खड़े सब हो लोग जाए। देख सके। बाकायदा सरसों डालिए और फिर उसके ऊपर मतलब कॉपर का पिरामिड अगर अंदर नहीं जाएंगे तो हो सकता है सबका। इस तरह से आपने ये अष्टकमल दल, ये आपने पिरामिड का इंस्टॉलेशन 0 डिग्री करके, कील के यहाँ डाला। अब हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, कभी भी प्लाट में पहली लाइन डाली जाए, जिसे आप जब कानून के लिए आपका इंजीनियर आता है और वह लाइनिंग कहलाती है, गलती है कि कमरा यहाँ बनेगा, एक कॉलम यहाँ आएगा कॉलम बीम के, तो ध्यान रखना पहली लाइन साउथ से नॉर्थ फैक्ट्री यदि बन रही है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, साउथ से वो नॉर्थ की तरफ लाइन डलेगी, वहां से लेके यहाँ। और यदि घर बन रहा है तो वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ लाइन पहले डलेगी, क्योंकि हमारे लिए उल्टी दिशाओं से सीधी दिशाओं में आना है। और ये भूल मैक्सिमम लोग करते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते, कहीं भी लाइनिंग डालना। इंजीनियर लोगों के द्वारा ये ज्यादा गलती हो रही। यहाँ पर बहुत सारे सिविल इंजीनियर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ यादव जी ध्यान रखें, लाइनिंग पहला मंगलाचरण गलत तो फिर आपको विघ्न संकट आते हैं। सूत्रांकन विधि कहलाती है। इस विधि का ऐसा बताया जाता है कि सूत्र डालते समय भी फिर से निमित्त ज्ञान प्राप्त होता है। बताया जाता है यदि सूत्र डालते समय यदि चिड़िया आपके सर पे बीट कर दे तो वो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या कोई कर्कश आवाज कहीं से आ जाए तो नेगेटिविटी है, शल्य इत्यादि है, वो भी बता देते हैं। यदि आपके शरीर में खुजली होने लगे, धागा यदि टूट जाए तो वो बहुत खराब है, मृत्यु कारक है वो भूमि। यदि आपका जो सूत्र लिया और धोखे से टूट गया, मैंने देखा मेरे अनेक प्रोजेक्टों में से एक ऐसा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छे भोपाल का ही है, भले वो मंदिर बन रहा था और 11 साल लग गए, अभी भी मंदिर नहीं बन पाया। वहां का सूत्रांकन हुआ था और धागा खींचा गया और धागा टूट गया, वो आज भी नहीं बन पाया है। तो ऐसे आपको आपका सूत्रांकन या अनेक जो भी मेथड करते हैं, जिनमें से 3 मेथड सबसे महत्वपूर्ण है जो निमित्त ज्ञान बताती हैं कि सूत्रांकन विधि, शिलान्यास विधि, हवन विधि, इनमें आपको पूरे संकेत मिलते हैं कि वह प्लाट कैसा है, वो आपको लाभप्रद होगा या नहीं होगा, इससे आप आसानी से जान सकते हैं। तो आज आपने सूत्रांकन सब कुछ विधि समझ ली। अब यहीं से मरकरी इंजेक्शन मेथड, इस पे ही हम सारी चीजें बता देते हैं। आप खड़े रहिएगा।
कि मरकरी इंजेक्शन किस तरह से डिस्पोजेबल सिरिंज में डाला जाता है। वो चलिए मरकरी है इंजेक्शन में भरे, इसको अभी हमें डालने नहीं दूंगा, मत खोलना, मेरे को सीसी खुलते ही रिएक्शन हो जाता है, नाम लेते ही मुंह में स्वाद आ जाता है। ट्राउजर वो है जो जिस भी चीज का नाम लिया जाए और उसके मुंह में उसका स्वाद आ जाए। जैसे मैंने मरकरी का नाम लिया, मेरा सर तुरंत भारी हो गया। ऐसे यदि आपके बॉडी में रिएक्शन होती है तो आप ट्राउजर हो, नहीं है तो बनने का प्रयास करो। अब हम इसके बाद कुछ और क्या रह गया बेटे? अब कॉर्नर में कैसे डालोगे पिरामिड? कॉर्नर में लगा दीजिए 3-3 पिरामिड हर कॉर्नर में। पहले साउथ ईस्ट से प्रारंभ, साउथ ईस्ट। ठीक है, डालने दो, इधर भी डालेंगे तो हम चुके उठाएंगे। कोई तो 0 डिग्री 3-3 डाल दीजिए। ये तो 0 1 रख दिया, फिर पैरेलल रखना है। कॉर्नर पे भी हम जो डालेंगे वो 0 डिग्री ही करेंगे। कभी भी कोई भी पिरामिड कहीं भी डाले 0 डिग्री के बगैर कोई इफेक्ट नहीं देता, और सब डाल रहे हैं बिना 0 डिग्री के, सीधे डाल रहे हैं, ये गलती हो रही है। मुझे 3 ही चलते कि 5 चलते? 9 चलते, जितने चाहे चलते, जितना घी डालना उतना घी डालो, हलवे में कोई मनाही नहीं है, उतना अच्छी शिकाई होगी। हाँ, अब बताइए यहाँ और क्या आपको समझना प्रैक्टिकल में? आज आपकी हर इच्छा पूरी करने का दिन है। नींबू वाली नजर वो भी उतर जाएगी, चिंता मत करो। ट्रायंगल वाले प्लाट का ग्रिड बनाना, अब हम यहाँ आइए ग्रिड बनाते। यहाँ का कुछ बता, अभी रहने दीजिए। कावा सिंदूर डालने की मेथड कैसी है वो अभी हम भूमि विक्रय में बताने वाले हैं कि कैसे डालना चाहिए। कावा सिंदूर बेसिकली हमारे लिए जमीन की मिट्टी में ही डाला जाता है। इसको जब जमीन के नीचे खुदाई रहती है तो कहीं भी डालो डलता है, लेकिन जब हम 11 इंच नीचे डालते हैं तो साउदर्न पार्ट में डालें तो ज्यादा अच्छा। मतलब इससे कॉस्मिक का कनेक्शन होता है, उसमें हमें ऊपर डालेंगे तो हम उसके कार्डिंग डालेंगे, और जब हम बहुत ज्यादा गहराई में कोई भी वस्तु डालते, जैसे कामा सिंदूर आपने 1 फीट नीचे से एक नीचे डाला तो सर्व दिशाओं में डाल दो, और लेकिन ग्रह स्वामी की 1 हाथ की हथेली से नीचे कुछ भी चीज डलती है, इसके ऊपर डलेगी, प्लैनेट की रेज उसे कनेक्ट कर ले। आ गया प्रिंसिपल, समझ में आ गया? अब आपके शायद ये प्रिंसिपल आ गया तो अब कुछ भी बहुत सारी शंकाएं अपने आप समाधान। स्वास्तिक जहां डलेगा वो एकदम कॉर्नर पे डलेगा, पैर उसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको वहां कहां से जाएगा पैर? नीचे आपके दीवार जो है कॉलम है, लेकिन यदि टॉयलेट कॉर्नर पे है तो स्वास्तिक नहीं डलेगा, सिर्फ कील डलेगी। ये सावधानी है। सिंदूर के ऊपर पिरामिड नहीं रख सकते हम। और ये अब आपके मन में 2 विचार आएंगे, नहीं यहाँ क्वार्ट्ज की कोई जरूरत है, हर जगह क्वार्ट्ज। और मरकरी तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये पूछो ना, जैसे आपने ये प्लाट है और इस प्लाट में कंस्ट्रक्शन आपने जैसे ये 10,000 स्क्वायर फीट का है और 3,000 स्क्वायर फीट का आपने कंस्ट्रक्शन किया या 5,000 का किया। अब प्रोटेक्शन कहाँ करोगे? प्रोटेक्शन देखिए आपका अपना घर है, ये प्रोटेक्शन में जोनिंग का सिद्धांत मत लगाना, घर की चारों बाउंड्री के ही प्रोटेक्शन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ने घर में वहां पर भूमि में डाल के चला गया कुछ तो नहीं, हम चारों कॉर्नर में ही टोटल भूमि के करेंगे।
सर पिशाच भूमि में ही होता है, शिलान्यास पिशाच में, रक्षण पिशाच में, पिशाच भूमि में ही रहते हैं। आपके जितने अंग रक्षक हैं, जितने पालतू जानवर हैं, अब इस भूमि को हमें सभी भूमियां बनाना है, पिशाच भूमि, देव भूमि, मनुष्य भूमि। कोहिनूर सर कामा सिंदूर के शुद्धांकन विधि बहुत बड़ी विधि है, बाकायदा वास्तु पूजन किया जाता है, आज्ञा ली जाती है, सूत को कैसे खोला जाता है हमने मोटा मोटी आपको बता दिया। इसके पहले की सूत्रांकन ग्रिड इसी में करके बता दूं थोड़ा सा पिशाच हाँ। इस प्लाट को एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। ये ऐसे पिशाच बना अनइवन वाले ये तो बेटर पीछे अगर है। वहाँ करें तो देखो स्क्वायर में रेक्टेंगल में प्रॉब्लम नहीं आती, अनइवन वाले प्रोटेक्शन में के जो कील को प्लाट बनाते समय, इंडस्ट्रियल प्लाट बनाते समय किन किन सावधानी बरतना चाहिए, जिसके कारण हमारे कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह की रुकावट परेशानी ना आए। आपने इस भूमि को लिया, सर कामा सिंदूर को हम ऊपर रख सकते हैं? सब डाल रहे हैं, ऊपर भी डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ESC एंड SSE एंड S तक ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा ऊपर रख सकते हैं, डालना ना, नहीं है इधर तो ऊपर नहीं है। सेल के लिए नहीं, अगर जो घर में रह रहे उसमें ऊपर रख सकते हैं। सेल के लिए ना। अरे काहे सेल के लिए नहीं, पर्पस तो अपना बताइए, घर है। क्यों रखना है? सेल के लिए, अच्छे एनर्जी के लिए। अच्छी एनर्जी के लिए कामा सिंदूर नहीं यूज होता ना, उसमें पिरामिड यूज करिए। कामा सिंदूर सेल के लिए होता है। 31 अब उसका हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं, ये 31 है तो उसको मेजरमेंट करके हम पिशाच, ये 31 है और ये कितनी है? ये शॉर्ट 31 डायरेक्शन बाई में रख 31 सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये हुआ ना ऐसे चलिए अब इसमें पिशाच भूमि कितनी ESC से होगी? लेके साउथ तक चारों तरफ फायर जोन्स में। फायर जोन 3.1 फायर 31 ज्यादा है। बढ़ गई तो घर में हाँ, झगड़े और 3.5 एक्सीडेंट हो जाती है, इसलिए केयरफुल 3.5 इसमें चारों तरफ अब निशान लगाते मैंने हैं, कामा ऐसे सिंदूर ही एक ऐसे खींची रखा है, उसके चुना ऊपर चाहिए। पिरामिड रखा है 3.5 का निशान हम दे दे रहे हैं, 3.5 का कोई प्लैनेट एक स्केल इसके पास उसमें होगा ना, मेरा मंगल का है। आ रहा टेप आ रहा है बड़ा ना। नहीं तो हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी। अब इसमें भी ध्यान रखने की बात होगी कि पिशाच भूमि जो की लाइन डाली जाएगी वो भी साउथ से नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डाली जाएगी। पॉइंट कर दो, हम बना लेते हैं। चलो साउथ टू नॉर्थ यहाँ से दे दो। इस कोने से जितना छोड़ना पड़ेगा। हेलो, जब कभी भी आप इस वेस्ट में क्रिया को करेंगे, संपन्न करेंगे तो शू पहन के नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अभी तो हमने पहना के रखे क्योंकि ये क्रिया नहीं हो रही, ये बताया जा रहा। निकाल दे रहे हैं ना अभी। करते हैं और उनमें हम पंचगव्य गाय की सारी चीजें सामान जो मैंने बताई वो डालते हैं। उसमें गाय का मूत्र, गौशंगोदक जल, गाय का गोबर, पंचगव्य डाल के और फिर उसमें हम कामा सिंदूर कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का है तो इन तीनों चारों जोनों को मिलाकर के 250 ग्राम कामा सिंदूर इसके अंदर डाल देते हैं। और भी ज्यादा यदि सेल नहीं हो रही और भी कुछ करना है तो कामा सिंदूर के साथ मरकरी का पिरामिड भी डाल देते हैं, मरकरी पिरामिड और स्वास्तिक। और भी ज्यादा यदि इसे पावरफुल बनाना होता है तो इसमें हम सफेद सरसों डाल देते हैं। सफेद सरसों के बाद फिर इसको हम कैपिंग कर देते हैं इन जोन में। और वह भूमि निश्चित रूप से, क्योंकि यदि उसको हमें देखना है, यदि गर्मी जैसे ही भूमि ठंडी ज्यादा हो जाती है
तो वह ठंडे बस्ते में पहुंच जाती है, बिक नहीं पाती है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। और कामा सिंदूर से बड़ा गर्म चीज कोई नहीं है। कामा सिंदूर नाभि में लगाते ही निमोनिया तुरंत ठीक हो जाता है। तो इसका निमोनिया ठीक करने के लिए अब उसको हाथ लड़खड़ाने लगे। टेंशन में क्यों आ गए बाबू? नहीं आए कहीं ना तो जैसे ही मन में जरा सा वो आता है और उसका इफेक्ट आपकी राइटिंग, आपकी लाइन हृदय में आ जाता है। देखिए ये आपकी पिशाच भूमि बन गई और ये मनुष्य भूमि, मनुष्य भूमि के बाद ये आपकी देव भूमि और बाकी बची हुई आपकी ब्रह्म भूमि, ब्रह्म का स्थान ये हुआ। और ब्रह्म में ही आपके जरूरी नहीं है कि अति मर्मा जो आप निकालते ब्रह्म में ही आ जाए। जो इर्रेगुलर प्लॉट होते हैं उनमें अति मर्म स्थल कहीं भी पहुंच जाते हैं। अति मर्म निकालना ठीक है, बढ़िया, बहुत हो गया। हाँ पूरा करना है, परेशान मत करो, इसको पूरा करना है। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आता समझ है। लिया और क्या समझ लिया? नहीं पूरा ही कर दिया। अब हम बता रहे थे आपको कि मेन प्लांट हम कोशिश करें इसमें मनुष्य में लगाएं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य भूमि से कराएं। फिर कोई देव पुनीत जैसी चीजें हैं, कोई उससे साफ टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल वर्क जिसमें जैसे बुद्धि के वक्त काम करना है तो प्रभु कृपा का जहां सहारा लेना पड़े वो देवभूमि और माना जैसा कि ब्रह्म भूमि को हमें पूरी खाली रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं होता कि हम ब्रह्म भूमि को पूरी खाली रखते हैं। तो इसमें अष्टमान अंश, इसमें जिस तरह से हमने ये 3 भाग डिवाइड किए हैं, अब इसके भी हम ऐसे ही 3 बना लें, यानी 9 हिस्सों का, इसके भी 9 हिस्से बना दें सेंटर के, और उसमें का एक हिस्सा सेंटर का वो खाली हमें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। उतना तो हर व्यक्ति को, हर स्थान आपको अपने घर का जाकर के सबसे पहले ब्रह्म स्थान देखना है। और ब्रह्म स्थान में जो बताया है कि जिस चीज की कमी का लेपन या गौमूत्र या पंचगव्य या गर्मी बहुत बढ़ रही हो, अशांति बहुत हो, एरोमा यानी सैंडल चंद्रमा का वहां पर कर दे। अब ये देखिए ये हमने अष्टमान अंश निकाल दिया इसका। ये चौकोर कर दो। ये ब्रह्म बिंदु का स्थान निकाल दिया। ब्रह्म स्थल तो पूरा है, लेकिन इतना प्रैक्टिकली बचा पाना सेंटर ऑफ द सेंटर, ये इतनी ब्रह्म बिंदु बन गई। सेंटर ना 9 भाग। अब तो क्लियर कट समझ आ गया। नहीं 9 आपके भाग लिए और कुछ सेंटर ने कि आपने इंडस्ट्रियल का सीक्वेंस क्लॉकवाइज एक्सिस नॉर्थ साउथ एक्सिस लांगर रखेंगे। यदि नहीं रख पा रहे हैं हम नॉर्थ साउथ एक्सिस लांगर, तो हम नॉर्थ की विंडो खोल देंगे, साउथ की भी विंडो डोर नहीं खोल देंगे, वो अपने आप एक्सिस लांगर हो जाएगी। कुछ मत ऐसे हैं, कहा जाता है कि घर में नॉर्थ साउथ एक्सिस लांगर रखो और व्यापार के लिए ईस्ट वेस्ट की भी बात किसी लेखक ने लिखी है। लेखक मतलब आज के लेखक नहीं, प्राचीन किसी ग्रंथ में आया है। और वो चीज हमें यहाँ पर देखने मिल रही है कि इनने मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सिस को लांगर रखा है बिरला में, और सारे वो प्लांट तेजी से चल रहे हैं। तो इस बात को क्या हम ऐसा भी ऑब्जर्व करें, देखें, डाटा तैयार करें
मैंने किए हैं, देखे हैं, तो विशेष इसमें अंतर नहीं पाया गया और दौड़ रहे हैं वो प्लांट। हाँ, ईस्ट वेस्ट में, तो हम इस बात को भी मान सकते हैं। अब हमारे लिए कुछ और बनाना है। ईट तो आप बना ही लेंगे ना, बना लेंगे। अब आप भोजन करिए। ट्रायंगल पूरी वास्तु तो इसमें ही हो गई, यही हो गई। पूरे 5 दिन की क्लास यही खड़े होके कर लेना भी, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, दिमाग में आ गई। हाँ, अब ये हम जितनी इरेग्युलर प्लॉट હોય તો એમાં AutoCAD થી તમારે ગ્રેવિટેશનલ સેન્ટર નિકાળવું પડે और इस सेंटर पर डी रख करके हम अपनी दिशाओं का निर्धारण करेंगे, कौन सी दिशा कहाँ और कितना एरिया कवर कर रही है। अब हमें इस प्लॉट को एक्सटेंड करना है यहाँ पर, तो हम कैसे क्या करेंगे? क्वार्ट्स लेके आइए बब्बू, क्वार्ट्स पिरामिड क्वार्ट्स क्यों? पिरामिड में बता रहा हूँ, क्वार्ट्स की तरह साफ बताऊंगा, मेरा भी बताऊंगा जितनी एक्सेस। हाँ, इसमें ऐसे क्वार्ट्स चिड़िया डेली आती है, भारत में चिड़िया डेली आ जाती है। इसके अलावा हम पूरे क्वार्ट्स अच्छे खासी देखिए एक्सटेंड कर रहा हो। ये जगह दूसरे की अपने में मिला रहा हो, उसकी जितनी कीमत हो उतने नहीं बेटे, बहुत कम। अभी एक ही जगह तो डाल दो, बहुत सारे एक ही जगह। सर इसको दूसरी की जगह ऐसे रखेंगे, कितनी स्क्वायर फीट बन रही है ये, उतनी अपनी बना रहा है। ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे ना, डाल देना इसमें। मतलब अच्छे खासा, यदि ये एरिया 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट अपना कट है और हमें इसमें चाहिए तो 10 kg क्वार्ट्स हम डालेंगे। और जितना क्वार्ट यहाँ ज्यादा कटा हुआ है तो क्वार्ट्स की मात्रा यहाँ ज्यादा डाली जाएगी और धीरे धीरे कम होते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे। डायरेक्शन पूछो ना। आया क्लियर कट समझ में? ऐसे ऐसे रखना है डेफिनेटली। यहाँ पर लंबा रखना है सर, ऐसे रखना है कि यदि इसको ऐसे लिटा के रखते हैं, यदि वर्टिकल डाल रहे हैं, लिटा के डालना है। और एक्सिस जो है, ये उठाना बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये आपको इस तरह से पॉइंट, उस साइड पॉइंट टच करना है। पॉइंट यदि ये है तो तो उस साइड पॉइंट को हम बाहर साइड जहाँ एक्सटेंड करना उस साइड होगा। डालने का तरीका ऐसा होगा। ये आपको कुछ इसमें से एक पीस ये वाला उठाना, यही ये सर कोई ट्विन पिस्टल था। ट्विन क्वार्ट्स सबसे पावरफुल होता है। अच्छा, कल उनके वहाँ बन गया should be like that. ट्विन पिस्टल देखा आपने? दिखाना था सबको, बहुत जैसे एक है अभी किसी ने उठाया था, वही लिए अभी देना वो छोटा सा टीम हो रहा था। एक में दूसरा क्वार्ट्स तीर है वो बाहर कर देना है, नहीं यहाँ है। को बढ़ाना है। अभी मैंने पटक दिया तो थोड़ा सा पार्टी था। जब एक में दो जुड़े होते हैं सॉरी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे सपोज इन दोनों को अपने आप जुड़ जाना, मत जुड़ जाना, ये ट्विन पिस्टल, ये यहाँ બે पे આવા टूट મોટા गया મોટા है। જોડાઈ જાય તો પાવર બહુ વધી જાય છે। ज़्यादा पावरफुल होता है जुड़ा हुआ। ऐसा ये इससे थोड़ा छोटा था, मैंने देखा था वहाँ डोर पावर में डाला गया है और मैं तुरंत समझ गया था कि ये डोर पावर बहुत अच्छा डोर पावर होगा। तरह से ये हम डाल देंगे तो ये हो गया। अब आपका एक और रह गया इसमें, क्या? ट्रायंगल, ये जुड़ा हुआ यानी कि आपके लिए एनर्जी ग्रिड। नहीं, ठीक है, एनर्जी ग्रिड भी मैं बना के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने एनर्जी ग्रिड के लिए जो सारी बेसिक तैयारी कर ली और लेपन करके लाइम की लेयर, लाइम चूने को अच्छी खासी मात्रा में आपको डाल देना है। चूना यहाँ ना हम बनाते हैं तो हमको आ जाएगा, किसी को बनाओ ना आप मम्मी, है ना। मस्त हो गया पेट यार, कमर कम हो गई। हमारा ये कॉर्नर कटा हुआ है,
ये ट्रायंगल प्लाट है, ट्रायंगल प्लाट हम बनाते हैं। एक त्रिभुजाकार प्लाट बना दो, एक यहाँ पर ऐसी डालो, ऐसी डालो, तो उनके पास लेके जाओ, उनके पैर की तरफ। बस वहाँ डाला। अब यहाँ लाओ, यहाँ उसी लाइन को हमारे पास ये इफ्का का प्लाट बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे तो भेजा है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, ये तो बता दिया ना, पूरा अंदर वाटर एलिमेंट डाल देना है, सफेद वाइट सिल्वर, वो इतना कमाया उसने कि पूछो मत। अभी से मुझे बता देंगे कि ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं। कौन लोग आ रहे हैं? इंदौर वाले ही रहे, आप ही आओगे इंदौर? आ जाएंगे सर इधर भी देखो सर गुरु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कभी से ट्रेनिंग होगी क्या? कभी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अपन इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद। 5-7 लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम तो 25 भी आ जाओ, 100 भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक ट्रायंगल। अब हम ग्रिड बनाएंगे यहाँ पर, इसकी खुदाई करेंगे करीब करीब कितना, इसको सरफेस को करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सही प्रैक्टिकल तो आप सीख रहे हो, तो थोड़ी से कुछ नहीं होता। मैंने देख लिया कि कितने लोग सीख के गए, सब गलत कर रहे हैं। हम इसको 1 फीट से ज्यादा गहरा खोदेंगे, तब हम शुरू होंगे जियोपैथी। वहां से उस ग्रिड को बना के ग्रिड बनाओ, उसमें हम लाइन पूरी तरह से चूने को भर देंगे, क्वार्ट्ज को भर देंगे, सफेद सरसों जो मैंने सामान भरा है वो बनाएंगे, फिर पिरामिड रखेंगे। चूंकि ये अग्नि बन गई, शांत हो गया। पीली धातु या जो कुछ भी, ये ग्रिड हम उस दिन प्रैक्टिकली बनाएंगे वहां पर पूरी लैंड में। करीब करीब हमने एस्टिमेट किया है, एक ग्रिड को हम बनाएंगे, उनको एस्टिमेट देना पड़ता बाकायदा, कितने का? 3 ग्रिड बनाएंगे 30-40 हजार रुपए के। बहुत बहुत सस्ता, क्योंकि मेरे से तो कोई ज्यादा फीस, आप लोग बनाओगे तो 1 करोड़ फीस चार्ज करोगे। 30-40 में क्या होता? 50 का बनेगा। आप लोग 1 करोड़ वाले हो, तो हम इसमें सारा सामान डाल के नीचे से उठा के लाएंगे कि हमने करेंट्स को वहां जो निगेटिव हो रहे थे जियोपैथिकली ऊपर किया। फिर बाद में आकर के जब हमारा लेवल टच होगा, तब भी हम एक वो ग्रिड ऊपर भी बनाएंगे, जिससे कॉस्मिक को भी हम एनर्जी दे दें। समझ पा रहे हैं आप? वो ये कोई साधारण चीज नहीं। ये चीजें हुई ट्रायंगल के लिए ग्रिड, या इर्रेगुलर के लिए, यदि वो इर्रेगुलर प्लाट है, आड़ा टेढ़ा तिरछा, इतना परेशान। सर जो ऊपर बनेगा उसमें क्या डलेगा? सर आ रहा है समझ। तो आप लोगों को भी सर ये ऊपर बनेगा उसमें क्या डलेगा फिर? चलिए अब अपन डाल देते हैं। हाँ, इसी के चारों तरफ, इस गोले के चारों तरफ आड़े टेढ़ी लाइनें डाल दो। नहीं, टेढ़ी भी सही ला रहा है, फिर होगी टेढ़ी, फिर लाओ ऐसी। ऐसी टेढ़ी नहीं, एक लाइन तो डालना है पूरी सीधी। तब इसको सीधी लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले, हमारे से मिलाओ। अरे उसी को मिलाना वहां से। चल अब चलो ले लिया, अब ले लो। अब यहाँ लो, हमारे तरफ, हमारे पास, हमारे पास। अब इधर लाओ, मेरे पास। चल कोई नहीं, और टेढ़ा दे। हाँ, यहाँ लाओ, वो तो जैसे मर्जी टेढ़ा। मेरे पैर के पास, यहाँ देखा करे पैर। अब इसमें ले आओ, यहाँ पर। ऊपर क्या करना है फिर? ऊपर भी बोलना ना। बस रुक जाओ यहीं। अब इसको सीधे इससे जोड़ दो।
देखो ये डालो पूरा गोला बना दो, ये ग्रिड यहाँ बनाएंगे गोला यस और एक यहाँ पर भी आड़ी टेढ़ी हुई, एक यहाँ पर ग्रिड बनाएंगे और एक ग्रिड यहाँ बनाएंगे, ये ग्रिड यहाँ बनाएंगे यहाँ टेढ़ी हुई और एक ग्रिड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ये और एक इधर लास्ट और लास्ट यहाँ। कितने ग्रेड कितने कोने कितने कॉर्नर हैं, कितने ग्रेड कितने बन जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाओ 4 लाख रुपए का काम हो गया। सर इसमें ऊपर क्या डालेंगे? ऊपर करेंगे तो उसमें कुछ क्या डालेंगे? हाँ कॉस्मिक वाले में अब आप कुछ भी मत जानो, सीधा टाइम भोजन का हो गया है, भोजन के लिए प्रस्थान करो। उसमें हम जो डालेंगे वो सामान तो आपको नोट डाउन कराया है। हाँ कराया। कि जहाँ पर ट्रायंगल शेप बन रहा है वहाँ के लिए गर्मी को शांत करना ठंडा, और जहाँ पर इरेगुलरिटी आ रही है क्वार्ट्ज तो ठंडे में क्वार्ट्ज तो डल रही है, क्वार्ट्ज तो सब में वही पावर है, ठंडा गर्म सब ताकि को झेलता है। और जहाँ पर सीधी सीधी लाइनें बनके 90 बन रही लेकिन फिर भी त्रिभुज, फिर भी वो रेक्टेंगुलर इरेगुलर है, मतलब अनेक भुजाएं हैं जिनमें, तो उसमें जो बनेंगे उसमें हम ज्यादा उसका नहीं डालेंगे, बल्कि उसकी गर्मी जो है वो कम हो गई है, तो उसमें हम कामा सिंदूर गोमती चक भी डालेंगे, वो चीजें डाली जाएंगी। सर ऊपर भी डाले जाएंगे। सर ऊपर वाले में क्या डालेंगे? ऊपर करना है वाले में आपके लिए जो वही सामान को ही अच्छा ऊपर डालना। हाँ डबल। और सर वो कॉपर वायर से बस अब भोजन करने जाओ, अपन क्लास में करेंगे क्योंकि एंडलेस वो हाइटेड भी तो हो वो जाएगा। मुझे पूछना था कि जो हम चबूतरे में सेंटर में कॉपर वायर डाल के उसको ऊपर ले जाते वो कर सकते हैं? क्या पूछना है उसमें बताओ, क्या पूछना है? गड्ढा खोद करके एक हाथ गहरा गड्ढा, गृह स्वामी के हाथ से एक हाथ गहरा गड्ढा खोद के चारों कॉर्नर में पुट करके गाय, देसी गाय का गोबर का उसके ऊपर लेपन, गौमूत्र और गौशंगोदक जल, पंचगव्य और गोबर का लेपन कर दीजिए। और लेपन इन जो एलिमेंट जिस डायरेक्शन का है उस शेप में आप गाय के गोबर का लेपन कर देंगे, एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना था कि मैंने चेन्नई में जो काम किया था उसके ऊपर बोरा जी के यहां गड्ढा खोदा आग्नेय कोण पर, और उस गड्ढे में सबसे पहले पीली सरसों डाल करके और कामा सिंदूर के बाद उसमें हमने मरकरी का स्वास्तिक, मरकरी का पिरामिड रख करके और पूरा फिलिंग कर दिया। और उसके साथ मैं पहले रखता था जब तक हम बना पाते थे वो यंत्र के भूमि विक्रय यंत्र, भूमि यंत्र जो विशिष्ट मुहूर्त में ही बनाया जाता है, और उसको पूरा फिलिंग करके गौशाला की मिट्टी से उसके ऊपर 20 kg का वेट का आपने उस पर पत्थर रख दिया, वो भूमि अपने आप विक्रय हो जाती है। नहीं फिर हमें अभी तो खैर छुट्टी मिलेगी तुरंत। ये नेक्स्ट आपके लिए सेल के लिए एक और उपाय दे रहा हूं, 2-3 और उपाय देकर के विराम लेता हूं। भूमि खरीदने वाला, भूमि मिल ही जाएगी, सर बताएंगे आज आपको। बता दीजिए क्यों बुक्को ना कभी कभी भूमि में अत्यधिक निगेटिविटी होती है जिसके कारण भूमि विक्रय नहीं हो पाती है, तो उसमें आप मरकरी इंजेक्शन मेथड करके भी भूमि सेल हो जाती है। मरकरी इंजेक्शन मेथड, मरकरी इंजेक्ट कर दीजिए। अब भूमि में इन सब के उपाय काम ना करें तो लास्ट आप तो ब्रह्म स्थान पर
देसी टेक्निक से बिना कुछ खर्च किए सप्तविदा या गौशाला की मिट्टी या पंचगव्य के माध्यम से ब्रह्म नाभि का निर्माण करो, भूमि को विक्रय करो। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं और अभी थोड़ा है इसी को